गाड़ियां हैं जो लोकस्ट प्रोग्राम के तहत जिनकी बात हो रही है, तो वो भी जो नेशनल एक्शन प्लान था फूड सिक्योरिटी का, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारा है, उसकी जो सिफारिशात थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनके तहत ये गाड़ियां ली गई थी। और कोई वो लग्जरी गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये वो गाड़ियां हैं जो लोकस्ट के प्रोग्राम में काम कर रही हैं और काम देंगी। तो बहुत अहम इशू है लोकस्ट वाला। आप देखेंगे उससे कितनी तबाही मची है, और सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में भी उसका बड़ा असर आया, दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी। फिर ऑयल प्राइसेस आप देखें कि जो नाअहली और जिस तरह शुरू से पीटीआई की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क को माशी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। जब इंटरनेशनली ये प्राइसेस कम थी और $10 और उससे भी नीचे आ गई थी, तो जो यहाँ की OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, और उनके पास स्टोरेज भी थी, लेकिन उनको सख्ती से मना किया गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अब जब ये हालात आए हैं तो फिर इन्होंने न खुद एक अच्छी मिकदार इन्होंने इंपोर्ट की, ना उनको करने दी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस भी आया। कुछ दिन पहले आपने देखा कि ऑयल दस्तयाब ही नहीं था, कीमतें तो कम कर दी गई, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था पेट्रोल पंप्स पर, बहुत सारी जगहों पर। अब क्या किया कि एकदम ये प्राइसेस बढ़ा दी गई, और 25% से 34% तक इसमें इंक्रीज़ हुई। और बिल्कुल जो एक दिन भी होते हैं, हर सब कहते हैं कि जी इसमें अभी 3-4 दिन रहते थे और उसके बाद इनको ये ऐलानात करने थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 3-4 दिन पहले ये किया। और कुछ लोगों को जाहिर है ये अभी आगे चल के सारी चीज़ें सामने आएंगी कि इससे किसको फ़ायदा हुआ, और जाहिर है नुकसान तो आवाम का ही हुआ। पहले भी उनको ऑयल नहीं मिला, अब जो मिल रहा है और मिलेगा तो वो ज़्यादा बहुत महंगा मिलेगा। तो ये इनकी जो नेग्लिजेंस है वो सबके सामने है, और ये सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये हर फील्ड में नाकाम हो चुके हैं और सिर्फ बातें करते हैं। जब इनसे कोई इनकी अपनी परफॉर्मेंस पूछें तो ये दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने की बात करते हैं। फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो एक, अब क्या उनसे कहा जाए कि वो एक सियासी शोशे के तौर पर, आपने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना दिया। अब मैं आ रहा था तो अब तो वो धरना नहीं था यहाँ पे, और सिर्फ उन्होंने एक मीडिया पब्लिसिटी के लिए वो किया। हालांकि हमारे बजट में पूरे सिंध के लिए जो भी बेहतरी के प्रोजेक्ट्स हमने रखे हैं वो हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कराची को ज़्यादा अहमियत दी गई है। जो ADP है, आपके इल्म में था कि जब पहले दिन बजट पेश हुआ तो इन्होंने बाहर आपके रोस्ट्रम पे आकर कहा, क्योंकि आप सब लोग असेंबली को के उसमें हैं, कि आखिर इन्होंने कहा जी 3 अरब रुपए सिर्फ रखे गए हैं। चलें, फिर वो जब इन्होंने और बेहतर देखा तो फिर अब वो 24, 26 और 30 अरब तक तो आ गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अरबों रुपए रखे गए हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, या दीगर जो वर्ल्ड बैंक और USAID की तरफ से जो प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल अप्रूव्ड हैं, जिन पर कुछ पर काम जारी है, कुछ पर काम जारी होगा, उनको नहीं मानते। और वो कोई 2, 10, 15, 50, 60 अरब नहीं, 100 अरब से ज़्यादा तो सिर्फ इस साल जो है उसमें रखे गए हैं, और इसी तरह कम से कम 200-300 अरब जो हैं वो अभी फौरी उन पर खर्चा होगा। अब वो कहते हैं जी ये तो वर्ल्ड बैंक क्या ये मुफ्त में दे रहा है? ये क्या कोई ऐड है किसी की, या किसी ने खुद पॉइंट आउट करके वहाँ से ये प्रोजेक्ट आए? ये सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पॉइंट आउट किए हैं, इनकी प्रायोरिटी की है, वर्ल्ड बैंक से मुआहदे किए हैं। सईद गनी साहब ने एक मुआहदा किया था, एक आके उनके साथ मैंने, जब मेरे पास डिपार्टमेंट आया, मैंने वो मुआहदा किया है। वो ये कराची के प्रोजेक्ट हैं, पानी की बेहतरी के लिए, सेवरेज की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए। और ये वो कर्जा है जो सिंध गवर्नमेंट ने उतारना है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट या किसी और की तरफ से नहीं उतरेगा, ये हमने उतारना है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं। और फिर
आपको चाहिए था, मीडिया को चाहिए कि उनसे पूछें कि जिनके ये इत्तेहादी हैं, जिनके साथ ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारे तो इत्तेहादी नहीं हैं, उनके साथ इन्होंने क्या एहतजाज किया? उनके साथ इन्होंने ये बात उठाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने आखिर वादा किया था 162 अरब रुपए का, वो कराची का पैकेज कहाँ है? आपने जो इतनी बड़ी स्कीमें देने का वायदा किया था कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, क्योंकि इनका सिर्फ कराची और हैदराबाद तक ही ताल्लुक है, बाकी को ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं है, वो कोई बात नहीं करते। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बैठना तो इनको धरने पर, बायकॉट तो इनका फेडरल गवर्नमेंट की जो नेशनल असेंबली है वहाँ बनता है। ये यहाँ सस्ती शोहरत अपने लोगों को के क्या मुंह दिखाएंगे कि जिन लोगों के साथ ये बैठे हैं, वो एक दो पता नहीं ऐसी मिनिस्ट्री हैं, वो एक तो जो इनका फेडरल मिनिस्टर साहब है उसको ये खुद ऑन ही नहीं करते, और फिर जो इनके पास मिली हैं चीज़ें या जो इनको उन्होंने दिए थे, क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दिए थे, और अब उसकी बात नहीं करेंगे। लोग इनसे पूछें कि भाई आप जिस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं उनसे आपने कराची वालों के लिए क्या डिमांड की? जाहिर है कराची पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो वहां ये बात नहीं करेंगे। यहां सिर्फ शोशा, सिर्फ फेस सेविंग और सिर्फ क्रिटिसाइज। और फिर कल एक साहब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है, जिन्होंका रोल इस मुल्क में आप सबके सामने है। इस्लामी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास बड़ी बड़ी दौलतें हैं, बहुत कुछ है क्या, लेकिन एटम बम नहीं है, क्योंकि वहां जुल्फकार अली भुट्टो नहीं था। एक चीज ही जो जुल्फकार अली भुट्टो की है उसका ही ये जवाब नहीं दे सकते, और एक झूठी बातें पुरानी जो सब क्लियर हो चुकी हैं, सिर्फ अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने पूरे सिंध के लिए, और अगर ये ख़ास तौर पर क्योंकि ये बात हर जगह कराची की चल रही है तो उस पर, तो मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस पे ब्रीफ करें। सर आप इधर ही आ जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जो शाह साहब ने बातें की, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देता हूँ कि एक तो इस बजट में मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों से और विभाग से हटकर एक बड़ा अच्छा काम किया कि मज़दूरों की तनख्वाहों में, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया। और यहाँ जो हमारी अपोजिशन है TLP और MMA को छोड़कर, ये वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। पंजाब में KP में PTI की अपनी हुकूमत है और बलूचिस्तान में PTI इत्तेहादी है। पहली बात तो ये बहुत ही इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने सिंध हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम जिसकी इस वक्त सरकारी मुलाजमीन को या जो हमारे शहरी हैं उनको ज़रूरत थी कि कोरोना की वजह से जो मईशत का बुरा हाल हुआ है, जो महंगाई हुई है PTI की नाअहली की वजह से, उसमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और वो सिंध हुकूमत ने सिर्फ दिया, ना वफाकी हुकूमत ने दिया, ना किसी और सूबाई हुकूमत ने दिया। इसका मुतालबा अगर PTI के अंदर लोगों के लिए, शहरियों के लिए, आम आवाम के लिए हमदर्दियाँ हैं, तो ये वफाकी हुकूमत से और दीगर सूबों से इनको मुतालबा ज़रूर करना चाहिए था कि वहाँ भी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इसकी तौफ़ीक उनको नहीं दी। दूसरी बात ये जो शाह साहब ने कही, मैं थोड़ी सी उसको और आगे बढ़ा दूँ कि MQM वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है और धड़ल्ले से बैठी हुई है। वजारत भी एक फिर नई इन्होंने ताज़ी ले ली छोड़ने के बाद दोबारा। इसका मतलब ये है कि इनकी अच्छे खासे मामलात आपस में चल रहे हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ जब हमारे हुकूमत में ये थे इत्तेहादी, उस वक्त आपको पता है बैनुल अक़वामी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $145 फ़ी बैरल थी। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पेट्रोल को महंगा किया इसलिए कि बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगा हो गया था, तो MQM ने सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से कोई 4-5 मरतबा हमारी हुकूमत को छोड़ने का ऐलान किया था। और एक आध मरतबा हमने पेट्रोल की कीमतें कम भी कर दी, इसलिए कि जी
इत्तेहादी जमात का मुतालबा था। आज जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ी इतनी, और अगर बढ़ी भी थी तो उसका जो इतलाक़ है वो 1 जुलाई से होना चाहिए था। ओगरा ने कोई प्रपोज़ल भी नहीं भेजा था कि महंगी कर दें पेट्रोल को आप, लेकिन इस जालिम नाअहल नालायक सेलेक्टेड हुकूमत ने 27% से लेकर 66% तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। और MQM का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो और तुम अपने आप को उससे अलग कर लो? अलग करना है तो हुकूमत छोड़ो। लेकिन जो PTI की हुकूमत गलत काम करेगी जिसकी वजह से आम लोगों पर मुसीबत आएगी, MQM उसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, MQM अपने आप को इससे अलहदा नहीं कर सकती है। PTI की हुकूमत ने, नाअहल नालायक सेलेक्टेड हुकूमत ने, अगर स्टील मिल से 9,500 लोगों को निकालने का फैसला किया, ऐलान किया, तो MQM सिर्फ मजम्मत करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है। MQM उस हुकूमत का हिस्सा है, उस कैबिनेट के अंदर ये मौजूद थे मीटिंग के अंदर, जिस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ। तो स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन, जिनकी तकरीबन 99% अब जो मुलाजमीन का ताल्लुक है वो सूबा सिंध से है, उनकी बरतरफियों से MQM अपने आप को ला ताल्लुक नहीं कर सकती है। अगर PTI उसकी जिम्मेदार है तो MQM भी उसकी जिम्मेदार है। MQM यहां दावे करती रही, मुतालबे करती रही, कराची के लिए कुछ नहीं रखा, और कराची जो है वो इतने फीसद सूबा सिंध के रेवेन्यू में और इतने फीसद वफाक के रेवेन्यू में हिस्सा डालता है। बिल्कुल ठीक बात है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कराची से जो पैसा कमाया जाता है उस पर मुल्क का बहुत बड़ा इन्हिसार है। और अगर MQM ये मुतालबा सूबा सिंध की हुकूमत से करती है कि चूँकि कराची ज़्यादा कमाता है लिहाजा कराची पर ज़्यादा लगाया जाए, तो जहाँ MQM वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है वहाँ ये मुतालबा MQM क्यों नहीं करती है? MQM वफाकी हुकूमत से मुतालबा करे कि चूँकि कराची 55-60% FBR के रेवेन्यू में हिस्सा डालता है, तो मुल्क की जो PSDP बनती है उसमें कम से कम 50% मंसूबे कराची के होने चाहिए। जो MQM की मंतक है, मैं तो उससे डिसएग्री करता हूँ, जो MQM की मंतक है, ये मुतालबा कभी उन्होंने नहीं किया। हमें आज यहाँ कहते हैं कि जी कराची के लिए आपने बजट में कुछ नहीं रखा, इसलिए हम एहतजाज करेंगे, हम कैंप लगाएंगे, हम धरना देंगे और आप इतना बढ़ा दो। आपका हक है, आप मुतालबा कर सकते हैं, आपका नुक्ता नज़र है, मैं भी बताऊंगा कि हमने कितना रखा है। लेकिन क्या ऐसा धरना, ऐसा मुतालबा, ऐसा एहतजाज नेशनल असम्बली के सामने हुआ है? ये बताएं कि कराची अगर 50-60% वफाकी हुकूमत की आमदनियों में डालता है हिस्सा, तो फेडरल PSDP में कराची के लिए कितना रखा गया है? MQM ने आवाज़ उठाई है उस पर, मुतालबा किया है उस पर। 2-4 अरब रुपए अपने MNAs के लिए डेवलपमेंट के फंड की मद में लेकर चुप करके बैठ गए। उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये जो दोहरा मयार है ना, ये नहीं चलेगा। यहाँ आप अपोजिशन में हैं, आप ये एहतजाज कर सकते हैं, वहाँ हुकूमत में है। वहाँ जो PSDP बनी है वफाक की, जिस काबीना ने उसकी मंजूरी दी है, MQM उस काबीना का हिस्सा है। उस PSDP की मंजूरी से MQM अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। अगर वफाकी PSDP में कराची के लिए ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार MQM है। जवाब दे अपने शहरियों को, अपने वोटरों को, जिनके नाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके मैंडेट को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको मिसयूज़ करते हैं, अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब दें। यहाँ इन्होंने ये कहा है कि हमने पहले तो बड़े अखबार ने, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी, बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार, उसने लिखा कि 1.9 अरब रुपए सिर्फ कराची के लिए। हमने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया कि हम असम्बली में देना चाहते थे, हम आपके सामने देना चाहते थे, सबके सामने बैठ के देंगे कि क्या रखा है हमने। ये बिल्कुल तासुर गलत है। पहली बात, ये कल से परसों से कह रहे हैं कराची हैदराबाद के लिए कोई नया मंसूबा नहीं है।
भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा असेंबली के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं, हेल्थ के अलावा किसी और महकमे की कोई नई स्कीम इस बजट के अंदर शामिल नहीं है। जबकि कोई नई स्कीम शामिल नहीं है तो फिर ये कहना कि जी हमारे लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, बात ही गलत है। नया मंसूबा है ही नहीं कोई। और जो नए मंसूबे आपको कुछ नजर आते होंगे कि जी फिलहाल एजुकेशन के अंदर 2 हैं तो किसी और के अंदर 2 हैं, ये मंसूबे नए नहीं हैं। ये वो मंसूबे हैं जो पिछली एडीपी के अंदर शामिल थे और वो अनअप्रूव्ड स्कीम्स थी। सीएम साहब ने यह भी कहा अपनी तकरीर में, और कैबिनेट ने यह फैसला किया कि हम पिछले साल की एडीपी के अंदर जितने स्कीमें शामिल थीं उसमें से किसी स्कीम को नहीं निकालेंगे। हालांकि हमारी एडीपी पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई है, इस नालायक और नाइल हुकूमत की वजह से कम हो गई है, इसलिए कि ये कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं एफबीआर के जरिए। इन्होंने रेवेन्यू कम इकट्ठा किया है, उसका बोझ तमाम सूबे उठा रहे हैं। सिंध बात कर रहा है, पंजाब बलोचिस्तान को जो है वो मुंह को उन्होंने पता नहीं वो क्या बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ डाली है कि बोलते नहीं, एक लफ्ज़ नहीं निकालते हैं। पंजाब के लोगों के 550 अरब नहीं मिले, चुप है, वज़ीर आला भी नहीं बोलता, कैबिनेट भी नहीं बोलती। तो सिंध की हुकूमत बात कर रही है। हमने जो नई स्कीमें आपको नज़र आती हैं वो पिछले एडीपी की अनअप्रूव्ड स्कीम्स हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई नई स्कीम सिवाय हेल्थ डिपार्टमेंट के इस बजट में नहीं है। तो ये बार बार कहना कि कराची के लिए नहीं है, हैदराबाद के लिए, किसी के लिए नहीं है भाई, किसी शहर के लिए नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। उसके अलावा हमने जो नए मंसूबे हैं उसके लिए इन्होंने तो बड़ी कम बताई हैं चीज़ें, लेकिन हमने कम से कम जो तफसील इसके अंदर दी भी है, बजट के अंदर भी मौजूद है, लेकिन मैं फिर आपको इसकी तफसील और बता देता हूं कि 45 अरब रुपए से जायद 45 अरब रुपए से जायद की एलोकेशंस हैं कराची के लिए, 45 बिलियन। ये मैं आपको डेवलपमेंट साइड की बता रहा हूं। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट होता है, रेगुलर बजट में, डेवलपमेंट की बात नहीं कर, रेगुलर बजट जो हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है, जिसके अंदर ग्रांट्स भी होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, जो हम NICVD को देते हैं, JPMC को देते हैं, NICH को देते हैं, SIUT को देते हैं, इंडस को देते हैं, NIBD को देते हैं, और कोई 10 और ऐसे इदारे हैं जो कराची बेस्ड हैं, जो कराची बेस्ड हैं। अगर NICVD कराची को पैसे दिए जाएंगे लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए, तो उसमें 90% से ज़्यादा लोग जो इलाज करवाते हैं उनका ताल्लुक कराची से है। JPMC में जो इलाज कराते हैं उनका ताल्लुक कराची से, NICH में जो इलाज कराते हैं उनका ताल्लुक कराची से, जो SIUT में इलाज कराते हैं उनका ताल्लुक कराची से, जो इंडस में जाके इलाज कराते हैं मुफ्त, उनका ताल्लुक कराची से। और सिंध हुकूमत वहाँ अपना हिस्सा डालती है, और मैं आपको बताता हूँ कितना डालते हैं। पिछले साल 2019-20 में 114 अरब रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट का रेगुलर बजट था। 114 अरब रुपए रेगुलर बजट हेल्थ डिपार्टमेंट का था, और उसमें से 59.8 बिलियन, तकरीबन 60 अरब रुपए कराची के लिए थे। 114 में से 60 अरब रुपए का रेगुलर बजट कराची के लिए था हेल्थ का। जो बच जाता है 114 में से निकाल लीजिए, बाकी पूरे सिंध के लिए 54 अरब रुपए के करीब, या शायद इससे भी कम बनता है, वो पूरे सिंध के लिए, और 60 अरब रुपए कराची पे। इस साल जो नया बजट हमने रखा है उसमें कराची बेस्ड, जो ये मैंने बताया, मैंने आपको एलोकेशन है, सिर्फ कराची डिवीजन की जो एलोकेशन है हेल्थ की, वो 68.2 बिलियन है, और सूबा सिंध के बाकी तमाम ज़िलों को मिला लें, डिवीजन्स को मिला लें, वो कराची से कम है। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, कराची बड़ा शहर है, कराची में लोगों को ज़रूरत है, कराची में हमारे इदारे ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो तासुर देते हैं कि कराची को हम कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ उसको वाजे करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है,
उसमें उस दिन ये निकल गए वहाँ, मुसीबत तो ये तकरीर करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे सामने इन्होंने बात नहीं की। भाई तुम बैठो तो तुम्हारे सामने बात करें, तुम्हारे सामने बात करने का तो ज़्यादा मज़ा आता है हमें। मुझे वो कल ये मोहम्मद हुसैन साहब कर रहे थे मीडिया टॉक शायद असेंबली के बाहर, बड़ी उन्होंने मेरे लिए कहीं कि मंशात फरोश है, करप्शन का बादशाह है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर कहा हम निकल गए, फिर बात की। और भाई मैंने तकरीर में कहा अगर ये होते तो मैं ज़्यादा बातें करता, लेकिन मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए कुछ बातें कर रहा हूँ। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ कहा मैंने कुछ कहा। मेरी पिछली बजट तकरीर निकालें जिसमें ये सारे बैठे हुए थे, मैंने इनके मुंह पर सारी बातें कही और जितना मैंने कल परसों का इससे ज़्यादा मैंने कहा था। मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, आज तो तुम्हारी दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। जब उरूज पर थी मैं तब भी बोलता था, और जो जो तुमने किया हमारे साथ वो भी रिकॉर्ड पर है। मैं उसको तुमसे नहीं डरा, तो अभी तुम इतने थोड़ी, आजकल तो तुम सिर्फ इशारे पे डर जाते हो। कोई एक वक्त था कि तुम्हारे इशारे पे पूरी शहर डर जाता था, आज तो हालात उल्टे हो गए हैं ना। तो आज तुम हमें कहते हो कि हमारे सामने नहीं बोला, अगला इजलास होगा कि बैठ जाना, फिर कोई जिक्र छेड़ देना, हम तुम्हारी भी सुन लेंगे, तुम्हारी भी सुन लेना। तो ये चले गए। मैं आपको सिर्फ बताऊं, और ये सिर्फ 5 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत स्कीम है एजुकेशन की, बहुत सारी है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी हैं। सिर्फ जो 5 हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल एक प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं, तो वो अगर मिला लें हम सिर्फ, तो कोई 500 से ज़्यादा स्कूल्स की इमारतें कराची शहर की हैं जिसको हम ठीक कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा हैं कराची शहर की। और ये बात आपको बताओ, एक फ़र्क है, जब हम कहते हैं ना 49,000 स्कूल्स हैं पूरे सिंध में, कराची में स्कूल्स की तादाद बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि ये जो बाकी हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्कूल्स हैं, वो 1 रूम स्कूल होगा, 1 कमरे का स्कूल, कोई 2 कमरे के स्कूल, तो उनको हम एक एक स्कूल काउंट करते हैं। तो वो आपको एक एक ज़िले के अंदर 1200 स्कूल मिलेंगे, जो बड़े बड़े एरिया के ज़िले हैं 1200 मिलेंगे। कराची में जो स्कूल्स हैं वो 1 रूम 2 रूम वाले नहीं हैं, कोई 2-4 होंगे कहीं हमारे छोटे मोटे गांव देहात के अंदर, लेकिन यहाँ 99% स्कूल जो हैं उनकी इमारतें बहुत बड़ी हैं, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 कमरों के स्कूल हैं यहाँ पर कराची शहर में। तो जब हम स्कूलों को ठीक करने की बात करते हैं, जब मैं 500 बताता हूँ तो ये 500 कमरे नहीं है, ये जहन में रखें आप, ये 500 बड़ी बड़ी इमारतें हैं कराची शहर में स्कूलों की, जिनको हम ठीक, कॉलेजेस अलग है और बेशुमार मंसूबे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, ये इसके अंदर है। मैंने आपको बताया कि हम जो हैं वो 45 अरब रुपए से ज़्यादा हमने एलोकेशंस की हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जो शाह साहब ने थोड़ी सी बात मुख्तसरन की उस पर, कि ये कहते हैं ये वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं। देखें, जो मंसूबे कराची के लिए हैं बड़े मंसूबे, वो इस सूबे में किसी और शहर के लिए नहीं है। अब अगर हमारी प्रोविंशियल एडीपी की टोटल जो रकम है वो 155 अरब होगी, और आप ये कहो कि नहीं जो 76 अरब रुपए की एक ट्रांसपोर्ट की स्कीम है वो भी 155 से करो, नहीं कर सकते हम। एक ट्रांसपोर्ट की स्कीम है 54 अरब की और दूसरी है 74 अरब की। अब 74 अरब और 54 अरब अगर आप मिला लें तो 128 अरब रुपए तो ये बन जाते हैं। अब आप कहते हैं जी आपकी एडीपी में नहीं है, भाई एडीपी में ये 2 मंसूबे डालेंगे तो खत्म हो जाएगी वो। और ये पाकिस्तान की हुकूमत भी करती है, ये दीगर सूबों की हुकूमतें भी करती हैं। जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप बड़े जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे इमदाद और उनसे कर्जे लेते हैं, आप बनाते हैं स्कीम्स। और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी है ये रेड लाइन, ये है 74 अरब रुपए से ऊपर की स्कीम, और ये कराची के लिए है। और ये इसी साल में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उस पर काम शुरू हो जाएगा।
और अल्लाह ने चाहा अगर इसमें कोई रुकावट नहीं आई तो 2 साल में पूरी हो जाएगी। ये 74 अरब रुपए एक स्कीम के आपको बता रहा हूं, ठीक। इसके बाद येलो लाइन है, वो 54 अरब रुपए की स्कीम है, 54 बिलियन रुपीस की। उस 54 बिलियन रुपीस की स्कीम को भी इंशाल्लाह ताला इसी साल हम शुरू करेंगे और उसको भी प्लान यही है कि 2 साल के अंदर अंदर हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको KWSSIP कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं, स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3। स्कोप 1 इस बजट के अंदर शामिल है और उसकी लागत है $100 मिलियन। अगर आज की जो कीमत है डॉलर की, क्योंकि वो तो रोज़ाना महंगा हो रहा है, हमने यहाँ तो इसको 16 अरब 14 अरब कुछ लिखा है, लेकिन बहरहाल अब ये 16 अरब से भी ऊपर की है। ये इसका स्कोप 1 है। और इसके अगर दोनों स्कोप और आप मिला लें जो अगले कुछ बरसों पर मुहित हैं,